एक 4 साल का छोटा बच्चा जब अपनी माँ के साथ गोवा घूमने जाता है तो उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है उसने कभी सोचा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूचना सेठ के बारे में। अब ये सूचना सेठ है कौन, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखो। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। सच में दोस्तों, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। अगर बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ फील करता है वो माँ के पास ही करता है। माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को दुनिया भर की बुराइयों से दूर रखती है। वो तुमने सुना ही होगा ना कि भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने हर जगह माँ बनाई है। क्या ये सारी बातें इस केस में लागू होती है? सूचना वैसे तो वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली थी। फिलहाल वो अभी बेंगलोर की किसी IT कंपनी में डेटाबेस की जॉब कर रही थी। एजुकेशन की बात करें तो उसने फिजिक्स में मास्टर की हुई है। संस्कृत में भी अच्छी खासी रुचि थी इनकी और AI डेटाबेस की भी बहुत ज्यादा नॉलेज थी इनको। इनका बहुत अच्छा करियर चल रहा था और अपने अच्छे खासी करियर को और ज्यादा ग्रोथ देने के लिए ये बेंगलोर में आकर शिफ्ट हो जाती है और बेंगलोर में किसी IT कंपनी में काम करने लगती है। और वहीं उसी कंपनी में इसकी मुलाकात होती है वेंकट रमन से। और ये वेंकट रमन और सूचना सेम ही कंपनी में काम किया करते थे। वेंकट रमन केरला का रहने वाला था। इतने टाइम से साथ में काम करते करते एक दिन इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर 2010 में दे विल गेट मैरिड और हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। सब बढ़िया चल रहा था। सूचना को ऐसे शुरू से कुछ अपना करना था, इसलिए उसने वेंकट के साथ मिलकर अपना एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया। और कुछ टाइम के बाद वेंकट का उस स्टार्टअप से इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया और एक दिन उसने वो स्टार्टअप छोड़ दिया और अपनी पुरानी वाली जॉब में चला गया, जहाँ वो अच्छा खासा पैसा कमाने भी लगा। और सूचना वहीं उस स्टार्टअप में अकेली होकर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी रहने लगी। अब टाइम के साथ साथ इनकी शादी को पूरे 9 साल हो जाते हैं। अब 2019 में इनको एक बच्चा भी होता है जिसका नाम इन्होंने चिन्मय रखा था। अब चिन्मय के जन्म के 1-2 साल के बाद ही इनके बीच में सब खराब होने लगता है। हर बात पे अग्रेसिव हो जाते थे, हर छोटी मोटी बात पे झगड़ा किया करते थे। लेकिन 2022 में झगड़ा इतना बढ़ गया कि वेंकट को घर छोड़कर जाना पड़ा। और सूचना ने भी वेंकट के खिलाफ एक FIR भी करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि वेंकट उसे मारा पीटा करता था, डोमेस्टिक वायलेंस किया करता था। और जब ये केस कोर्ट में गया तो सूचना ने एविडेंस के तौर पर मैसेजेस, चैट, वीडियो को सब दिखा दिए, जिससे शो हो रहा था कि वेंकट उसे सच में मारा पीटा करता था। और साथ में ही सूचना डिवोर्स भी लेना चाहती थी और डिवोर्स के बाद चिन्मय की कस्टडी भी लेना चाहती थी। और डिवोर्स के बाद वेंकट से हर महीने 2 लाख की एलिमनी भी चाहती थी। कोर्ट ने सूचना के फेवर में ही फैसला सुनाया, लेकिन एलिमनी 2 लाख नहीं 15,000 रुपए रखी गई, जिसमें वेंकट हर महीने अपनी सैलरी में से सूचना को 15,000 रुपए दिया करेगा। अब एलिमनी देते देते अब वेंकट को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब भी उसको अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उसने मन ही मन ये सोचा कि मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, कम से कम अच्छा बाप तो बन जाऊं। वो अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहता था जो चिन्मय डिजर्व करता था। इसलिए उसने कोर्ट में जाके एक अपील डाली कि मुझे कम से कम अपने बच्चे से मिलने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बार फैसला वेंकट के फेवर में सुनाया, लेकिन इस बात से सूचना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इसमें कोर्ट में जाके बात भी की कि ऐसा मत करो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बच्चे को अपने बाप से तुम मिलने के लिए नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं, जब वेंकट अपने बच्चे से मिलने आएगा तुम उसके आसपास रह सकती हो। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइनली वेंकट अपने बच्चे से मिल सकता था, लेकिन वेंकट अपने बच्चे से सिर्फ संडे को ही मिल सकता था। फिर फैसले के बाद का पहला संडे आया। वेंकट अपने वकील के साथ सूचना के घर जा पहुंचा और वो बहुत खुश था कि फाइनली वो अपने बच्चे से मिल सकता है। लेकिन सूचना ने कोई ना कोई बहाना बनाकर वेंकट को चिन्मय से मिलने नहीं दिया। उसने यूं सोचा कि अब नहीं तो नेक्स्ट संडे मिल लूंगा, लेकिन जब नेक्स्ट संडे आया तो इस बार भी कोई ना कोई बहाना बनाकर वेंकट को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया। और ऐसा करते करते 4 हफ्ते हो गए थे। लेकिन इस बार वेंकट समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो सूचना बार बार बहाना बना रही है। और इस बार वेंकट ने सूचना को बोल दिया कि अगर तुमने इस बार मुझे चिन्मय से नहीं मिलने दिया तो मैं ये बात मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। तो सूचना इस बात से डर गई। उसको लगा कि अगर ये बात कोर्ट में चलेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। द नेक्स्ट संडे आने से एक दिन पहले ही सैटरडे यानी 6 जनवरी 2024 को सूचना चिन्मय को लेकर गोवा चली गई। वो हर एक ऐसी चीज कर रही थी जिससे कि वेंकट अपने बेटे चिन्मय से ना मिल पाए। अब सूचना ने वही नॉर्थ गोवा के कोलनकोट एरिया में होटल सोल बेनियान ग्रांडे में 404 रूम नंबर बुक किया 6 से 10 जनवरी तक। और अगले ही दिन चिन्मय के साथ गोवा की हर फेमस जगह में जाकर घूमने लगी। अब चिन्मय सिर्फ 4 साल का छोटा बच्चा था। उसे थोड़ी सी भी ऐसी भनक नहीं थी कि आने वाले कुछ टाइम के बाद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब 7 जनवरी को वेंकट का कॉल आता है सूचना के पास कि मुझे चिन्मय से बात करनी है। तो सूचना ने फोन पर ही वेंकट की चिन्मय से बात करवाने से मना कर दी। अब 7 जनवरी रात करीब 10 बजे सूचना ने रिसेप्शन पे खड़े लोगों को कहा कि मुझे कैब बुक कर दो, मुझे इमीडिएटली बेंगलोर जाना है। वैसे तो उसको 10 जनवरी तक गोवा में ही रहना था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से उसको बेंगलोर वापस जाना पड़ा। अब होटल स्टाफ ने सूचना को एडवाइस देते हुए कहा कि मैडम आप कैब से ना जाकर फ्लाइट से चले जाओ, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा, आप टाइम से पहुंचोगे, आपका पैसा भी सेव होगा। लेकिन सूचना ने उनकी एक भी बात ना सुनते हुए कहा कि मुझे कैब से ही जाना है, क्योंकि गोवा से बेंगलोर ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है, जिससे कि उसको कम से कम 10 घंटे तो लगने वाले थे। अब होटल स्टाफ वालों ने इस बात को ज्यादा खींचा नहीं, उन्होंने अपने रेगुलर कैब ड्राइवर को ही कॉल लगाया, जिसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा। अब रॉय को मोस्टली रात में ही गाड़ी चलाना अच्छा लगता था, क्योंकि ट्रैफिक भी कम होता है और उसको गाड़ी चलाने में आसानी भी होती है। जब होटल स्टाफ वालों ने रॉय से पूछा कि
कि उसको जाना है या नहीं। उसने जाने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं 30,000 चार्ज करूंगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और उसको वहां से अकेले भी आना है। अब रॉय ने होटल स्टाफ वालों को ये सब बताया। उसको लगा कि ये सब सुनते ही सूचना कैब कैंसिल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सूचना ने उसको बोला कि वो सब पे कर देगी, लेकिन उसको यहाँ जल्दी आने के लिए बोलो। फिर रॉय रात को करीब 1 बजे होटल पहुंचा और उसने एक एक करके सामान अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखना शुरू किया। अब जैसे ही उसने लाल बैग उठाया वो बहुत भारी था। तो रॉय ने सूचना से पूछा, मैडम इस लाल बैग में ऐसा क्या है, क्योंकि बैग बहुत हैवी है। तो सूचना ने बोला, बैग में सिर्फ कपड़े हैं, टॉयज हैं, और गोवा में मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी है और बहुत सारा सामान इसी बैग में रख दिया है, जिसकी वजह से ये बैग बहुत ज्यादा भारी हो गया है। तो रॉय ने भी सोचा हाँ ऐसा हो सकता है। फिर ये दोनों गोवा से बेंगलोर के लिए निकल पड़े और फिर रात के करीब 2:30 बजे वो लोग गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर पहुंच गए और आगे बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। रॉय ने सूचना से कहा कि मैडम आप एक फ्लाइट बुक कर लो, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपका पैसा भी कम लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। सूचना ने रॉय से बोला उसे चाहे कितना भी टाइम लगे उसको कैब से ही बेंगलोर जाना है। फिर 4 घंटे ट्रैफिक में बैठने के बाद सुबह 6:30 बजे वो लोग गोवा कर्नाटक बॉर्डर से आगे के लिए निकल पड़े और वहां गोवा के होटल में क्लीनिंग का काम शुरू होने वाला था। और जैसे ही क्लीनर रूम के अंदर पहुंचे उनको क्या दिखता है, खून बेडशीट पर और नीचे फ्लोर पे। जैसे ही क्लीनर रूम नंबर 404 में एंटर हुए उन्होंने देखा कि बेडशीट और टॉवल पर फ्लोर पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। उन्होंने फौरन पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस 10:30 बजे होटल पहुंची और पुलिस आते ही सबसे पहले उन्होंने होटल का सीसीटीवी चेक किया। उनको कुछ अजीब लगा। उन्होंने होटल स्टाफ वालों से रॉय का नंबर लिया और रॉय को कॉल लगाया और उससे पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में सूचना नाम की कोई पैसेंजर बैठी है। तो रॉय ने बोला हाँ। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि वो अकेली है, उसके साथ कोई बच्चा भी है। तो रॉय ने बोला वो लेडी सिर्फ अकेली बैठी हुई है, उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। तो पुलिस ने सूचना को फोन देने के लिए कहा और सूचना से पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो सूचना ने बिना डरे पुलिस वालों को बोला कि मैंने अपने बच्चे को गोवा में ही अपने किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ कर आई हूँ। हाँ, उस टाइम पुलिस वालों को लगा हो सकता है ये सच बोल रही हो। फिर उन्होंने सूचना से वहां के रिलेटिव्स का एड्रेस पूछा और सूचना ने एड्रेस दे भी दिया। लेकिन जब पुलिस वालों ने अपना एक कांस्टेबल उस एड्रेस पर भेजा तो पता चला उस एड्रेस का कोई मकान नहीं है वहाँ। यूं कह सकते हैं कि वो एड्रेस ही गलत था। इस बार गोवा पुलिस ने फिर से रॉय को कॉल लगाया और कोंकणी भाषा में बात करना शुरू किया ताकि सूचना को शक ना हो। और पुलिस ने कोंकणी भाषा में बात करते हुए रॉय को बोला कि सूचना को बिना शक हुए पास के ही किसी पुलिस स्टेशन ले जाओ और वहां जाकर हमारी बात कराओ। अब रॉय कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में पहुंच चुका था और सारे बोर्ड कन्नड़ भाषा में लिखे हुए थे, जिसकी वजह से रॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कन्नड़ भाषा रॉय को नहीं आती थी और ना ही उससे पढ़ा जाता था। फिर उसने गूगल मैप की मदद से आसपास पुलिस स्टेशन ढूंढना शुरू किया और मैप के अकॉर्डिंग सबसे पास का पुलिस स्टेशन 50 किलोमीटर दूर था। तो उसने थोड़ी देर बाद बहुत ही समझदारी से पास के ढाबे पर अपनी कार रोकी और सूचना से उसने कहा कि मैडम आप यहाँ फ्रेश हो जाओ, मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ कुछ खा पी लेता हूँ। जब उसे लगा कि ढाबे पर अब सूचना उसे नहीं देख पा रही तो फटाफट उसने जाकर एक बंदे से पूछा कि मुझे यहाँ पर सबसे पास का पुलिस स्टेशन बताओ। तो उस बंदे ने रॉय को बताया कि सबसे पास का पुलिस स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आया मंगला पुलिस स्टेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए रॉय ने गोवा पुलिस को कॉल लगाया और बोला कि मैं सूचना को सबसे पास की पुलिस स्टेशन आया मंगला में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आप कॉल पर ही रहना, हमारी बात आप सुनते रहना। और जैसे ही पुलिस स्टेशन आया तो रॉय ने सूचना से कहा कि मुझे थोड़ा सा पेपर वर्क है, मैं अभी करके आया। और भागकर वो अंदर गया और वहां की पुलिस वालों से गोवा के पुलिस वालों की बात करवाई। और जब वो सब पुलिस वाले गाड़ी के पास आए तो सूचना गाड़ी में ही बैठी हुई थी और पुलिस वालों ने रॉय से गाड़ी की डिग्गी की चाबी मांगी और उस लाल बैग को खोलने को कहा। और जैसे ही उस बैग को खोला उस बैग में बच्चे के कपड़े और खिलौने थे, जैसे कि सूचना ने उसे बताया था। फिर उन सब ने उन खिलौनों और कपड़ों को हटाया। उसके बाद उन्होंने जो देखा उसको देखने के बाद जितने भी लोग खड़े थे उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। और जब पुलिस वालों ने सूचना से पूछा कि ये क्या है तो सूचना ने बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि ये मेरे बेटे की डेड बॉडी है। सूचना अपने ही बेटे की डेड बॉडी को गोवा से बेंगलोर ले जाने की प्लानिंग कर रही थी। उसने अपने ही 4 साल के छोटे बच्चे को मार दिया था। उसका वो खुद का बच्चा था जिसे उसने जन्म दिया था, बचपन से उसको पाला पोसा बड़ा किया था। लेकिन सूचना को ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि वो वेंकट से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वेंकट को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे सकता था वो उसका था बेटा। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सूचना ने बताया मुझे पीरियड थे जिसकी वजह से बेडशीट और टॉवल पर खून के धब्बे लग गए थे। और फिर पुलिस ने सूचना से पूछा कि चिन्मय कैसे मरा। तो सूचना ने बताया कि 7 जनवरी की सुबह जब वो उठी तो उसका बेटा चिन्मय पहले से ही बेड पर मरा हुआ था। पुलिस को होटल रूम में कफ सिरप और ब्लड स्टेन्स भी मिले थे। ब्लड का जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि वाकई में ही वो ब्लड सूचना का ही था। और पोस्टमार्टम में पता चला कि चिन्मय की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी और गला हाथों से नहीं किसी टॉवल या कपड़े की मदद से घोटा गया था। ऐसा हो सकता है कि चिन्मय को बहुत सारा कफ सिरप पिलाकर उसे बेहोश कर दिया फिर उसका गला दबाया गया हो। लेकिन सूचना आज भी ये कह रही कि जब वो सुबह उठी थी तो उसका बच्चा पहले से ही बेड पर मरा हुआ था। माँ शब्द इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए ना तो उस मुश्किल घड़ी में अगर माँ का नाम लिया जाए तो वो काम भी बहुत आसान होने लगता है। क्या ये सारी बातें उस 4 साल के छोटे बच्चे पर लागू हुई है? उसका क्या कसूर था?
उसने तो अभी ठीक से वो दुनिया भी नहीं देखी थी, उसके आगे तो पूरी लाइफ पड़ी हुई थी। सूचना जैसी इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट लेडी ऐसा कर सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब वो पुलिस की कस्टडी में है और वो बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में गई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इस सिनेरियो में सबसे बड़ा लॉस किसका था? मेरे हिसाब से चिन्मय का। वेंकट भी 2, 4, 6 साल बाद उसकी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाएगी। हो सकता है सूचना भी 10 साल 20 साल बाद वापस जेल से आ जाए, लेकिन चिन्मय तो वापस नहीं आ सकता ना। अगर इस केस में कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है और आगे भी ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।